आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बात हाज़िर बात नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग चिल्लकशी करना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हजरत, अगर किसी के पास कोई जिन्नात हो, किसी ने बहुत सारे अमल किए हों और उससे जिन्नात की हाजिरी हो गई हो, अगर वो चाहता हो कि इनको दोबारा रुखसत करे, इसके लिए कोई आसान अमल बता दीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलीम साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मकामात आपको दें। यकीनन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह की तरफ लोग लौट कर आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेलकम करता है। थोड़ी सी तकलीफें आती हैं। इसका आसान तरीका आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर जो बंदा जो ज़कात दे चुका है, उसके साथ उसके मुवक्किल हाजिर होते हैं हफ्ते में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, या अगर आपने उसके साथ कोई लिमिट तय नहीं की, आप किसी भी टाइम उनको बुला सकते हैं। उसके लिए सारे तरीके अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जिस दिन अगर आप हफ्ते वाले दिन की हाजिरी करवाते हैं, एतवार वाले दिन कराते हैं, उस दिन ये अमल आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई लिमिट नहीं है तो किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो आप ज़कात दे चुके हैं उसका जो सदका आपने तय किया हुआ है, अगर नहीं तय किया हुआ फिर भी आप इसका सदका देंगे। और अगर आपने उसका सदका तय किया हुआ है, हफ्ते में आप 250 रुपए की कोई मीठी चीज तकसीम करते हैं, कोई दूसरी चीज है, खुशबू देते हैं, उस सदके को आप 2 गुना बढ़ा के 3 गुना कर देंगे। मिसाल के तौर पर आप 350 का सदका देते हैं, उसको 2 गुना आप बढ़ा देंगे। अगर आप उसका सदका नहीं देते तो कोई भी मीठी चीज आप हस्बे तौफीक अपनी हैसियत के मुताबिक बना के बच्चों के अंदर तकसीम कर दें। रात को आपने वो अमल पढ़ना है जिससे आपकी हाजिरी होती है। हाजिरी होने के बाद आप अच्छी तरीके से कोई भी चीज उनकी तोहफे तहफ के लिए, हदी के लिए अपने पास रखें। अगर उनको खाने के अंदर पसंद है तो वो खाने की चीज बना के अपने कड़े के अंदर डाल देंगे। अगर वो चीज आपको उसको खुशबू के तौर पर आप उनको हदिया देते थे, जो तोहफे तहफ आपके साथ बगैर आप मोहब्बत के देते थे, तब अगर आप उसको कोई चीज नहीं देते थे, मिसाल के तौर पर कोई आपके पास हाजिरी, आप उसको कोई हदिया कोई तोहफा नहीं देते थे, तो कोई खुशबू अपने कड़े के अंदर आप रख लेंगे, कड़ा आप लगाएंगे। अगर आप बगैर कड़े के उनकी हाजिरी करते हैं तो तब भी आप बगैर कड़े के हाजिर कर लेंगे। ठीक है। अगर आप हाजिरी कड़े के साथ करते हैं, कड़ा लगाते हैं, इशार करते हैं, फिर उसके बाद उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो आपने कड़ा लगाना है, उस कड़े के अंदर आपने वो खुशबू रख लेनी है। जब वो हाजिर हो जाए, दुआ सलाम उनके करने के बाद उनको बताएं कि मैं इस वजह से आपको रुखसत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर, या मेरे पास मसरूफियत ज्यादा, मैं आपको टाइम नहीं दे पाता। अगर मुझसे कोई गलती कमी होती है आप मुझे माफ कर देंगे, अल्लाह की रजा के लिए मैं आपका कौल इकरार खत्म करता हूँ। और इसके अंदर मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो आप इसके लिए मुझे माफ कर देंगे। और आज के बाद मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगा, कभी आपको नहीं बुलाऊंगा। और आप भी मुझे कौल इकरार दें कि आप मेरे बच्चों के साथ किसी किस्म के ऐसे मामला नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे बच्चों को डिस्टर्ब किया, मेरे खानदान को डिस्टर्ब किया, तो फिर मैं आपसे ज्यादा जरूरत रखता हूं, क्योंकि मैं आपको ताबे कर चुका हूं, मैं आपसे कौल इकरार कर चुका हूं, तो इससे ज्यादा मैं आपको तकलीफ दूंगा। ठीक है। ये बात करने के बाद आप अच्छी तरह से आप उससे रुखसत हो। वो जो खुशबू है आप उसको हदिया के दें। अगर आप उनको खाने खिलाते रहे हैं, कोई मीठी चीज खिलाते रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लें, अगर वो खाना पसंद करेंगे तो आप उस जगह पर रख देंगे, आप उठ के चले जाएंगे। अगर वो आपके सामने बैठ के खाते हैं, बहुत बड़े आमिल ऐसे होते हैं जो अपनी मौजूदगी में उनके साथ खाते भी हैं, पीते भी हैं, खिलाते भी हैं, तो आप उनको खिलाने के बाद आप रुखसत हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप उससे दूर हो जाएंगे। हाफिज साहब, एक इंसान पे जिन कितना भी दम करो और पढ़ाई कर लो, उसको कोई फायदा नहीं होता। आप उसका नाम, उसकी अम्मी का नाम आप मुझे सेंड करें, इंशाअल्लाह ताला जो मामलात हैं उसके देखेंगे तो फिर इस पे गुफ्तगू कर देंगे। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक ताला आपको निहायत, आप नेमत है हमारे लिए भाई जान। आपके पास बहुत नॉलेज है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ताला आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत फरमाए, आमीन। बहुत माजरत साथ भाईजान, आपके बच्चों को भी आप की तरह ऐसे आमिल बनना चाहिए, आपने उनको बनाना है, क्योंकि आप लोगों की जरूरत लोगों को बहुत ज्यादा है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। ये आपकी मोहब्बत है, हकीकत में
हम इस काबिल नहीं हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके ऊपर पर्दा रख ले, भरम रख ले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिलों में हमारी मोहब्बत डाल देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र अदा करता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि जो बच्चा इस काबिल हुआ उसको ज़रूर अमलियात की फील्ड में लाऊंगा। कोशिश भी यही है कि जो लोग इसके अंदर धंसे हुए हैं, घुसे हुए हैं, और लोगों को नाजायज़ लूटा जा रहा है या लोगों को गलत बताया जा रहा है, अमलियात के नाम पर लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हिम्मत दी तो इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। भाई साहब, खुद के हमजाद को तो हाजिर तो हम घर में ही कर सकते हैं, लेकिन जो मरे हुए इंसान के हमजाद होता है उसको हाजिर करने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल, आमिल जो जादूगर होते हैं वो इंसान के हमजाद को अमल करने के लिए कब्रिस्तान या हिंदू की शमागत पर जाते हैं, इसमें कौन सा अमल बेहतर है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दोनों अमल बिल्कुल बकवास हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी जान जाती है, आपका खानदान जाता है, आपकी तबाही हो जाती है, तो इस वजह से ये काम नहीं करने चाहिए। और खास तौर पर जो बंदा मर गया, आप उसकी खुदा के लिए जान छोड़ दिया करें, उसके हमजाद को कभी भी आप न छेड़ें, वरना आपकी तबाही हो जाएगी। इन चीजों से बचा करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से अंदर झुका करें। और भाई, वैसे तो हमजाद का अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने हमजाद को मुसलमान करना चाहता हूँ, इसीलिए इसकी हकीकत नहीं है कि आपके अंदर ये गम है। आप लोगों को सिर्फ एक कीड़ा होता है कि हमारे पास पैसा आ जाए, हमारी शोहरत बन जाए, जिस जगह पर हम बैठे हैं बढ़ के मारते हैं लोग, हमारे इज्जत की अफजाई करें, ये इस वजह से सिर्फ किया जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि आपको हमजाद की फिक्र हो। आप इंसानों की फिक्र कर लो, अपने माँ बाप की कर लो। आप अपने माँ बाप के हकूक अदा नहीं करते, औलादों के हकूक अदा नहीं करते, अपनी फैमिली के हकूक अदा नहीं करते, आप हमजाद को मुसलमान के लगे। ये सिर्फ ड्रामेबाजी, ये भी शैतान की तरफ से ये बातें लाई जाती हैं, फिर इसी के अंदर आपको उलझा के आपको तबाह किया जाता है। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अमराही खजा नाम क्या होता है? इसका मुझे नहीं पता कि आपने क्या लिखा है या आप क्या पूछना चाहते हैं, अल्लाह जाने कौन बशर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी आप ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस कल की छुट्टी इस वजह से थी कि मसरूफियत है, जुमा मजबूरी दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, मैं जब इशा की नमाज वितर पढ़ रहा था तो मेरे छोटे भाई जो 6 या 7 साल का है, उसकी आवाज बहुत तेज मेरे कान में आई है। कमाल की बात तो ये है कि मेरा छोटा भाई उस दिन नमाज पढ़ने नहीं आ रहा था, उसने नहीं आया, लेकिन फिर भी ये बात है, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। इसके मामला क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इस तरह के जो अल्लाह की मखलूक है वो इस तरह की एक्टिविटी करती है, आप परेशान न हुआ करें। और ये वो अल्लाह की मखलूक होती है जो नेक होती है, मस्जिदों के अंदर रहती है, खास जगह पर रहती है। हो सकता है वो आपके भाई के साथ मदरसे जाता हो, या उसके साथ सबक पढ़ता हो, या उसके साथ मोहब्बत करता हो, तो ये मामला तो उसके साथ हो जाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खानस क्या चीज़ है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका भी आपको पता नहीं होता, आप सिर्फ उसके गूगल पे ट्रांसलेट जब करते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे, साथ में उर्दू भी आ जाती है, वो उर्दू के अंदर आप मुझे सेंड कर दिया करें। बहुत सारी चीजों को पता नहीं लगता। भाई जान, पागल इंसान को अमलियात की मदद से ठीक किया जा सकता है, उसका इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, पागल इंसान का भी हो सकता है, और जो बिल्कुल ठीक होता है उसको बिगाड़ा भी जा सकता है, उसको पागल भी किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी, आप मेरे ख्वाब में आके मुझे सूरत कौसर के बारे में रहनुमाई कर रहे थे, इसकी हकीकत क्या? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जाने कौन बशर है, मुझे तो लगते हैं या तो आप मुझे लेके डूबेंगे या फिर आप मुझसे कुछ सीखेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि उनके मामलात अलग होते हैं। बहरहाल अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो आपके सवालात से आपको जवाब मिल गया होगा। ज़मादा पर खास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।